पहली खबर उन कांवड़ियों के लिए जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत अब 12/14 की जगह 10/12 की कांवड़ को ही शहर में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पहले 12 फुट चौड़ी और 14 फुट ऊंची कांवड़ के लिए परमिशन थी, लेकिन इसमें फेरबदल करते हुए, रद्दोबदल करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 10 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी ही कांवड़ को शहर में और कांवड़ मार्ग में एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलने की। इसलिए परेशानी से बचने के लिए आप सबको इन पैरामीटर्स का, स्टैंडर्ड माप का ध्यान रखना होगा। वहीं 4 राज्य मिलकर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक साथ बैठ चुके हैं और उसी के तहत चारों राज्य आपस में कोऑर्डिनेशन कर हर घंटे इस बात की अपडेट करेंगे कि कितने कांवड़िया जल लेकर चल दिए हैं, कितने कांवड़िया उनके राज्य से निकल चुके हैं और कितने ही कांवड़िए दूसरे राज्य में पहुंचेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि पूरे शहर को 24 जोन और 68 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी जोन और सेक्टर्स पर अधिकारियों के नाम भी नामित कर दिए गए हैं और हम आपको एक बात और बताते हुए चल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की परख लेने के लिए और सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, उसके लिए निरंतर बड़े अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश ले रहे हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा जब शुरू होगी तो उसे संपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नेतानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से लेकर ये सारे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर ऋषिकेश यशोध भास्कर और डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह तमाम व्यवस्थाओं की जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन भी कर रहे हैं। कई दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन के बाद जिले को 24 जोन और 68 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और इसमें 2 नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अधिकारियों के नाम भी नामित कर दिए गए हैं। एडीजी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले वो अपने जोन्स और सेक्टर्स की फिजिकल सुरक्षा व्यवस्था कर लें, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, भौतिक सत्यापन कर लें। अगर कहीं कोई कमी मिलती है तो उसको तुरंत प्रस्ताव के जरिए भेजा जाए और दुरुस्त कर दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, मांस की दुकानें और शराब की दुकानों के ऊपर विशेष तरीके से पहरा रहेगा। मांस की दुकानें तो सारी बंद ही रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानों के लिए भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आपको एक बात और इस कांवड़ यात्रा में अलग तरीके से देखने को मिलेगी कि फूड डिपार्टमेंट भी लगातार कांवड़ शिविरों पर और ढाबों पर जाकर फिजिकल रूप से चेकिंग करेगा और देखेगा कि कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ तो ढाबों पर या कांवड़ शिविरों में शामिल नहीं किया गया है जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं डीजीपी और प्रमुख सचिव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी ग्रुप के द्वारा किसी भी कांवड़िए की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अधिकतम कार्रवाई के तहत उसको सजा दी जाएगी।